तुम्हारे माँ पिताजी जा रहे हैं, मिलना चाहते हैं। आज तो मैं इसको यहाँ से भेज कर ही रहूंगी। रणछोड़ को घर में रखने वाली, देखती हूँ खुद भी कैसे यहाँ पर टिकती है। आज इसको उसके माँ बाप के साथ भेज के रहूंगी। ये क्या हो गया? वैसे अब इस विधवा को इसकी जरूरत भी क्या है, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी यार। शैली क्या कर दिया अच्छी। हम निकल रहे हैं आभा। खाने पीने में लापरवाही मत करो, अपना और बच्चे का ख्याल रखो। तुम्हें इस हालत में छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन माँ अपने बेटे के ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। अगर तुम हमारे साथ चलती तो तुम्हारा मन बहल जाता, जगह बदल जाती। आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप आभा को अपने साथ ले जाएंगी तो ही अच्छा होगा। यहाँ पर रहेगी तो उदास ही रहेगी, करण की यादें सताती रहेंगी इसको। और खास तौर से तब जब करण जैसा दिखने वाला इंसान यहाँ पर मौजूद है। और वैसे भी आप हमसे ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती हैं आभा का। हे भगवान, एक और मुंह आ जाएगा खाने के लिए। आभा, जब पति ही नहीं रहा तो यहाँ रहने से क्या फायदा। विधवा होने के बाद ससुराल में वो स्थान नहीं रहता है बहू का। आभा इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मैं रखूंगी मेरी बेटी का ख्याल। जब एक लड़की शादी करके आती है तो उसका रिश्ता सिर्फ उसके पति के साथ नहीं होता है, पूरे परिवार के साथ जुड़ जाता है। फिर भी बेटा, फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है या अपने मायके में?
करण की आत्मा बसती है यहाँ। उनकी सारी यादें, उनके अपने। बस यही तो बचा है हमारी जिंदगी में। अब हम यहां से तभी विदा होंगे जब हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। डोली पे यहाँ आए थे, अर्थी पे यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आभा। कितनी वफादार हो ना तुम। इतने टाइम गैर मर्द के साथ रह जा चुके हो। चुप हो जाओ शैली। ओए। सुना ना, चुप हो जा तू। आभा को पता नहीं था कि वो करण नहीं है। हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए ये हमारे पति हैं करण। इनकी शक्ल आपकी शक्ल से हूबहू मिलती है। वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। हमारे भगवान जानते हैं हम गंगा की तरह पवित्र हैं। फिर भी आप हमारी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हम ऐसा जरूर करते हैं, लेकिन वो क्या है ना, परिवार की बदनामी होगी। इसलिए छोड़ रहे हैं, समझे? बस करो शैली। जैसे सूरज को रोशनी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही भगवान के सामने जलाए हुए दिए को पवित्रता की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। अभी तो मुझे चुप करवा दिया, पर ऊपर जो मैंने सुना उसकी तह तक पहुंच के ही रहूंगी मैं। पता लगा के ही रहूंगी कि आखिर दोनों में चल क्या रहा है। नॉट बैड मिस्टर नील, काफी इंप्रूवमेंट है आपकी रिपोर्ट्स में। अच्छा ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, फिर तुझे भी फुर्सत मिलेगी आसपास देखने की। इतने रिश्ते आए हैं तेरे लिए, मगर एक तू है कि माँ, मेरा तो ये मानना है कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। शायद मेरा भी इनके साथ कोई रिश्ता हो या फिर होना हो, तभी तो ये इतने दिनों से हमारे साथ हैं। रंजो, बेटा ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे पापा ने अपने हाथों से सजाया है। मैं तुम्हारा सामान लगा देती। खुद कर लूंगा मैं। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बदल नहीं सकता,
तुम हमारे बेटे हो। हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। मैं यहाँ पे सिर्फ करण को दिए हुए वादे के लिए रुका हूँ, सिर्फ आभा के लिए। सिंदूर? की फोटो। ये पेपर यहाँ कैसे है? कौन सा पेपर है ये? तारीख कौन सी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रणछोड़ जी, ये देखिए करण की फोटो। पर ये कहाँ का पेपर है? कब का है? देखिए कहीं उज्जैन में तो नहीं। डेट दिखाई नहीं दे रही। डेट क्लियर नहीं है। डेट क्लियर नहीं। अरे एक मिनट, ये देखो, ये आर्टिकल मुंबई का है, फिल्म सिटी का। हाँ, मुंबई का। मतलब करण मुंबई में हो सकते हैं? नहीं, लेकिन हमें पता लगाना होगा। हमें पता लगाना होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि ये आर्टिकल तभी का हो जब हम करण को ढूंढें। नहीं, ये आजकल का ही कोई पेपर है, हम जानते हैं। आभा सच तू जानती है। सच मान ले आभा, तू जानती है। ये पहले का पेपर है। आभा रणछोड़ के बीच में जो एक सच अभी भी छुपा हुआ है, उसका जवाब मुझे सिर्फ करिश्मा ही दे सकती है, और मैं उसके मुंह से ये बात निकलवा कर ही रहूंगी। मान ले आभा। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें दिमाग तो मान लेता है, दिल नहीं मानता। क्यों चले गया? क्यों चले गए? एक जमाना हो गया अपने आप को इस तरह आईने में देखे।
जब से डॉक्टर बनी हूँ बस एक ही रिश्ता निभा पाई हूँ, डॉक्टर और मरीज का। लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये रिश्ता सिर्फ मरीज और डॉक्टर का नहीं है। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इन्हें जानती हूं, जैसे कहीं मिली हूं, जैसे मुझे सुन सकते हैं, जैसे मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूं। ये जरूर कोई संजोग ही है जो आप मुझे मिले हो, और जिस तरह से आपकी तस्वीर देखकर भी कोई नहीं आया, लगता है आपका इस दुनिया में शायद कोई और नहीं है सिर्फ मेरे सिवाय। अरुंधति बेटा, जरा इधर आना। आई माँ। क्यों चले गए? बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले। तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, तुमसे ही देखो दुख भी मिले। झूठे तेरे वादों पे यकीन करके जीना होगा रो के आही भर भर के। अब सच ही करें, आपके बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। बार बार हमारा दिल कहता है अब जिंदा है। ऐसा हमें लगता है जैसे हम यही कहीं हैं। और अब जल्दी हमारे पास आ जाएंगे।